हेलो स्टूडेंट, यूनिट नंबर 4 में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें लास्ट टॉपिक हमने उसके सूत्र भार की बात की थी। उसकी जो सोल्युबिलिटी की बात थी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो डाइमराइजेशन फॉर्म में चली जाती है। स्पेशली हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं। एक और स्पीसीज होती है जो अपने डाइमराइजेशन फॉर्म में जाती है और वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को भी अगर बेंजीन विलय या कोई अक्रिय विलायकों में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं अगर उसमें डिसॉल्व करता है तो वो भी अपनी डाइमराइजेशन फॉर्म में चली जाती है। और बेंजोइक एसिड का जो अणुभार होता है वो 122 यूनिट होता है, 122 होता है। तो जब डाइमराइजेशन फॉर्म में जाती है वो तो 244 हो जाता है। मतलब दो इकाइयाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाती हैं और द्विलकीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉपिक चलेगा केमिकल रिएक्शन। हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं अपन। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो रिएक्शंस होगी वो अलग अलग पैटर्न में चलते हैं। जैसे मान लो RCH2 COOH, ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम किस प्रकार के विक्रिया यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। मान लो H+ निष्कासित हो तो उसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब उसकी अम्लीय विक्रियाएं हो सकती हैं या H+ आयनित की अभिक्रिया। दूसरी OH- आयन निष्कासित हो, पूरे ग्रुप से ही OH- जाएगा, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तीसरी रिएक्शन होती है केवल कार्बोनाइल समूह की। तीसरी रिएक्शन कौन सी है? कार्बोनाइल समूह केवल रिएक्ट होता है और अल्कोहल टाइप के कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। चौथी रिएक्शन हम बात करते हैं इस पूरे ग्रुप के रेफरेंस में, अगर बात करते हैं COOH ग्रुप के संदर्भ में, पूरा ग्रुप बाहर जाए तो ये फोर्थ टाइप की रिएक्शन होती है। और पांचवी विक्रिया होती है एल्काइल ग्रुप वाली। तो यहाँ पे हम 5 प्रकार के विक्रिया पढ़ेंगे। कौन कौन सी? H+ आयनित की अभिक्रिया, OH- की अभिक्रिया, कीटो ग्रुप की अभिक्रिया, CO कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। चौथी रिएक्शन में जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। और पांचवी अभिक्रिया जिसमें एल्किल समूह रिएक्ट होता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो यहाँ से हम पहले अभिक्रिया पढ़ेंगे H+ आयनित की अभिक्रिया, मतलब जिसमें COOH बॉन्ड होता है। पहली रिएक्शन COOH, तो ये बॉन्ड डिसोसिएट करना है, OH बॉन्ड डिसोसिएट करना है। तो अपघटन या ये कहें क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो क्लीवेज को अपन क्या कहते हैं? विदलन। अपघटन होना तो OH विदलन की अभिक्रिया ये कह सकते हैं। क्या कहेंगे? OH विदलन की अभिक्रिया, विदलन अभिक्रिया जिसमें H+ निष्कासित होता है। सिंपल सी बात ये है, H+ आयनित की अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हम एसिडिक नेचर की बात करते हैं, तो हम किसी सोडियम के साथ अपन वो रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी? RCOOH, RCOOH, मैं एक जगह लिख रहा हूँ, केवल इस तरह से बात लिखूंगा RCOOH। इसके अलावा अगर हम रिएक्शन को प्रोसीड करें RCOOH एंड RCOOH, किस प्रकार के विक्रिया? देखो क्षारीय धातुओं के साथ आसानी से विक्रिया देते हैं और हमने प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो पहली रिएक्शन हम सोडियम के साथ दे सकते हैं, दूसरी रिएक्शन NaOH के साथ दे सकते हैं, तीसरी रिएक्शन किसी सक्रिय धातु के साथ हम दे सकते हैं, चौथी रिएक्शन NaHCO3 और चौथी रिएक्शन Na2CO3 के साथ प्रोसीड हम करवा सकते हैं। चारों में प्रोडक्ट सेट बनेगा। पांचवा मेटल कार्बोनेट एसीटेट बनता है, इसमें मेटल एसीटेट बनेगा। एसिटिक एसिड से ये कहें कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें H+ को वियोजित कर दें तो ये बन जाएगा RCOO Na+H।
अगर इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करोगे तो निष्कर्ष होगा H2O और साथ में बनेगा RCOONA। इन दोनों को तो हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या कहेंगे इनको? सोडियम कार्बोक्सिलेट धातु सॉल्ट बन रहा है, ध्यान रखना। जैसे ये अम्ल है, ये क्षार है, तो लवण और जल बन रहा है, लवण बन रहा है सोडियम कार्बोक्सिलेट। जिंक धातु के साथ करवा रहे हैं तो भी यहाँ से देखो, अगर इसके हम 2 मोल ले लें तो H+ निष्कासित होगा, तो यहाँ से निष्कासित होगा हाइड्रोजन गैस और साथ में 2 मोल क्या बन जाएंगे? RCOO का होल ट्वाइस Zn। जिंक कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है। Na2CO3 की बात करेंगे तो H और ऑक्सीजन यहाँ से H2O CO2 अलग नहीं होगी, तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा, तो ये हो जाएगा RCOONA+H2O+CO2। सेम यही CO2 अलग, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ठीक है। तो ये सोडियम का लग जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा NaOH और ये बन जाएगा CO2, तो ये बन जाएगा RCOONA+NaOH+CO। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि अगर धातु और धातु यौगिकों के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पहली तो चीज है कि इनकी एसिडिक रिएक्शन होती है। एसिडिक रिएक्शन, अम्लीय अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये सभी अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? H+ का वियोजन करते हैं। इसलिए इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है अम्लीय प्रवृत्ति परीक्षण कह सकते हैं या अम्लीय अभिक्रिया कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये पहली अभिक्रिया है जिसमें H+ वियोजित होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स के रिएक्शन। दूसरे टाइप्स में हम बात करते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें OH- आयन डिसोसिएट होता है। कौन सा आयन डिसोसिएट होगा? OH- आयन डिसोसिएट होता है। चेक कर लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रिया हैं। तो सेकंड टाइप की रिएक्शन है यहाँ पे OH समूह की अभिक्रिया, यह वियोजित OH समूह की अभिक्रिया। OH- समूह निकलेगा, मतलब यहाँ से C++OH है, तो ये वो डिसोसिएट होता है, ध्यान रखना। कीटो और OH ग्रुप के बीच में बॉन्ड होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। अब एनहाइड्राइड कब बनता है? जब 2 मोल एसिटिक एसिड के यूज किए जाए, 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल के यूज किए जाए। तो हमने लिया है RCOOH+HOC+O। अब चाहे ये मोल हो चाहे ये मोल हो, दोनों में से कोई सी भी एक मोल के OH ग्रुप का डिसोसिएशन होता है। तो मान लो कि हमने यहाँ से डिसोसिएट किया है, तो ये दोनों तरह की अभिक्रियाएं आ रही हैं जिसमें देखो H+ भी वियोजित हो रहा है और OH- समूह भी वियोजित हो रहा है। तो यहाँ से हम एलिमिनेट करते हैं वाटर और पूरे ग्रुप को अटैच करेंगे, तो RC++OOC++OR, RC++OC++OR क्या बन रहा है? एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से। क्लियर? तो पहले रिएक्शन में देखो OH समूह वियोजित हो रहा है, इस तरह की हम रिएक्शन प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी रिएक्शन की बात करें, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके यूनिट सेकंड में भी हम मेंशन करेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रियाओं में दूसरी है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, अब एस्टरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना। RCOOH+HOR', एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? एल्कोहल के साथ। यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ये अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। प्रोडक्ट बनेगा RCOOR' और साथ में -H2। यहां से ये ध्यान रखना अपन को कि
कि जो H2O का निष्कासन हुआ है H प्लस और OH माइनस, इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो H प्लस है वो कहाँ से वियोजित होता है? एल्कोहल से। H प्लस कहाँ से मिलता है? एल्कोहल से। और OH माइनस कहाँ से मिलता है? एसिड से। ये ध्यान रखना अपन, क्योंकि देखो अगर यहाँ से OH और यहाँ से H निष्कासित हो तो भी प्रोडक्ट तो यही बनने हैं। यहाँ से अगर OH और H का निष्कासन हो तो भी प्रोडक्ट यही है, और यहाँ से अगर OH और यहाँ से H का निष्कासन हो तो भी प्रोडक्ट यही बनने हैं। इसलिए हमने कहा है कि अगर इस कंडीशन की बात करें कि जो जल का निष्कासन होगा उसमें जो H प्लस आएगा वो अल्कोहल से मिलेगा और OH माइनस आयन एसिड से मिलेगा। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि OH माइनस एसिड से ही मिलता है? तो हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म के आधार पर ही ये चीज हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि वास्तव में जो H2O में OH माइनस है वो कहाँ से आया है? एसिड से आया है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इसकी मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OH, मैं इस OH को समझने के हिसाब से मैंने इसको स्टार मार्क लगा दिया है, समझने के हिसाब से कि OH जो एसिड में है उस पर स्टार लगा हुआ है। अगर जल निष्कासित हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन पे स्टार आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो OH है वो कहाँ से आ रहा है? एसिड से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर रिएक्शन होती है H प्लस की। जो अम्ल उत्प्रेरित है वो H प्लस से रिएक्ट करेगा, और होता क्या है कि इसके पास देखो ये लोन पेयर उपस्थित होते हैं, तो ये अटैच होता है इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ से R डबल बॉन्ड O प्लस और ये बन गया OH स्टार। ठीक है, ये जो स्पीसीज बनी है इस पर अल्कोहल रिएक्ट करता है। अल्कोहल ROH R-OH की बात करें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो जो अल्कोहल के जो ऑक्सीजन है उसमें जो लोन पेयर है वो कार्बन पर अप्रोच कर जाते हैं। कार्बन पर अप्रोच करते ही बन जाएगा RCOH और ये बन रहा है OH स्टार OH और इस पे आ गया प्लस। ओके, अब यहां से ये OH O ऑक्सीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां से प्रोटॉन रीअरेंज होता है, प्रोटॉन रीअरेंजमेंट। अब प्रोटॉन रीअरेंजमेंट कैसे कि ये H प्लस का निष्कासन करते हैं, बट जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, पीछे क्या निकलेंगे H प्लस, वो H प्लस इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, जो हमने स्टार मार्क किया था उस ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा। तो ये बन जाता है ROH2 प्लस, ये स्टार बना दिया और ये बन गया OR-। क्लियर? अब यहां से प्रोसीजर क्या है वो समझना फिर से। यहां भी लोन पेयर है, फिर से ये लोन पेयर इधर वापस आते हैं और ये H2O का निष्कासन कर देते हैं, और H2O में इस बार वो जो ऑक्सीजन है वो स्टार मार्क वाला निकल रहा है, जो हमने ऑक्सीजन एसिड पे लगाया था, यहाँ पे स्टार मार्क वाला है। तो जैसे ही स्पीसीज बनेगी ये बन जाएगा वापस C डबल बॉन्ड O प्लस OR-। अभी भी ये अनस्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन होते ही ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके तो माइनस H प्लस और ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OR-। ये रहा एस्टर फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? वापस एक बार समझिए कि इसमें से जो निष्कासन होता है वो इस तरह से होता है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि जो एसिड है उसमें OH ग्रुप को स्टार से रिप्रेजेंट किया, वैसे ही ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म कहलाती है आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड। एक तरह से हमने कह दिया कि आइसोटोप है ऑक्सीजन का, समस्थानिक है, वो समस्थानिक निकल रहा है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन पे अटैच होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जो ROH होता है, यहाँ फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन रीअरेंज होता है, यहाँ से फिर जल का निष्कासन होता है, और लास्ट स्टेप पे वापस डीप्रोटोनेशन हो जाता है, वापस जहाँ से प्रोटॉन आता है वो वापस चला जाता है।
ओके, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप है, ये कहलाती है एस्टरिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो OH ग्रुप की कौन सी अभिक्रिया हो गई? दूसरी, एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ मूव करते हैं अपन। नंबर 3 रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन कौन सी है? फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया। नंबर 3 है फास्फोरस हैलाइड्स के साथ अभिक्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड की पहली है PCl5 के साथ अभिक्रिया। कैसे होती है रिएक्शन? RC+OH है, PCl5 होता है PCl Cl। ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से, ग्रुप कौन सा डिसोसिएट हो रहा है? OH हो रहा है। ठीक है, तो OH ग्रुप जब डिसोसिएट होता है तो यहाँ से क्या बनेगा? RC+OCl, ये बन रहा है RC+OCl प्लस, एक बनेगा POCl3 और एक बनता है HCl, एसिटिल क्लोराइड बना लेते हैं। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन हम कह सकते हैं PCl3 के साथ। PCl3 के साथ में होता क्या है? 3 मोल RC+OOH, RC+OOH, 3 मोल एल्कोहल के रिएक्शन करते हैं PCl3 के साथ। यहां से ये बॉन्ड डिसोसिएट होता है और ये यहां से डिस्कशन कर देता है H3PO3, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा तो H3PO3 फॉस्फोरस अम्ल। क्या बनेगा? एक तो बन जाता है H3PO3, क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरस अम्ल। और साथ में देखो एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ अटैच होगा, तो 3 मोल एसिटिल क्लोराइड के बना लेते हैं। कितने मोल? 3 मोल। तो 3 मोल RC+OCl प्लस फॉस्फोरस एसिड, क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोरस एसिड बन जाता है। क्लियर? तो पहली अभिक्रिया PCl5 के साथ, दूसरी अभिक्रिया PCl3 के साथ। इसी में OH समूह में ही चौथी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया कौन सी है? थायोनिल क्लोराइड। अभिक्रिया क्या है? चेक कर लेते हैं। नंबर 4 रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? RC+OOH। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। थायोनिल क्लोराइड क्या है? SOCl2। तो SCl2 बॉन्ड क्लीवेज ऐसा ही होना है जैसे अपन PCl5 के साथ पढ़ लिए। प्रोडक्ट बनेगा RC+OCl प्लस SO2 प्लस HCl। यहां से भी प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड बन रहा है। तो ये सेकंड अभिक्रिया थी जिसमें हम क्या करें? OH समूह वियोजित होता है और विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड रिएक्शन। ये सेकंड थी जिसमें OH समूह वियोजित हो रहा है। थर्ड अभिक्रिया की बात हमने की थी जिसमें कार्बोनिल समूह अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? कार्बोनिल समूह। और कार्बोनिल समूह में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है। तो थर्ड रिएक्शन कहते हैं कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया जिसमें एक तरह से पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, हालांकि डीकार्बोक्सिलेशन कौन सी अभिक्रियाओं में चलेगा? जिसमें पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह में, चलो एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ।
OH है, ये समूह अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे होती है पहली अभिक्रिया रिडक्शन, अपचयन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देख सकते हैं, या एक रिएजेंट आपका सुनाया है ZnHgHCl, क्या काम करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए, तो यहां से हम बात कर रहे हैं RC≡OH है, RC≡OH। हमने कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? इस ग्रुप को OH में कन्वर्ट करता है। इसमें कन्वर्ट करेगा RCHOH और यहाँ OH। तो देखिए, एक ही कार्बन पर दो OH समूह ऐसे होते हैं -H2O और ये कन्वर्ट कर देते हैं RCHO में। क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड बना लेते हैं। दूसरी अभिक्रिया होती है यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन। क्लेमेंसन अपचयन ZnHgHCl के साथ चलती है। इसका काम क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन का जो C≡O ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट करने का काम होता है, कीटो ग्रुप को CH2 में चेंज करता है। तो यहाँ से हमने कहा RC≡OH, एरो के ऊपर दिया मैंने ZnHgHCl क्लेमेंसन। तो ये इस ग्रुप को यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, 4 हाइड्रोजन। इस ग्रुप को किसमें का चेंज कर देते हैं? CH2 में। तो ये बन जाएगा RCH2OH। प्रोडक्ट बनते हैं एल्कोहल। क्या बन रहे हैं? एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है। पहली H+ आयन की अभिक्रिया, दूसरी OH- आयन की अभिक्रिया, तीसरी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। बची हमारे पास 2 प्रकार की अभिक्रिया जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और एल्किल समूह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।